वो सारे के सारे भूत जो थे वो क्लास के अंदर आ जाते हैं और वो लड़की जो थी वो डर के मारे बाहर की तरफ भागना शुरू कर देती है। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो एक भूतिया स्कूल के बारे में है। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं बच्चों के लिए ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ लेके आता हूँ। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। होता यूँ है कि एक क्लास की टीचर जिसका नाम चंदा होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है और पढ़ाते पढ़ाते बच्चे शोर करते हैं और टीचर जब कमरे में क्लास में आती है तो वो उन्हें बोलती है कि सारे बच्चे अपने अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं, आप लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि आप लोग बहुत शोर कर रहे हैं। लड़के कहते हैं कि नहीं मैम, आई एम सॉरी, हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन जो टीचर थी वो कहते हैं कि आप लोगों को एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, मुझे इंग्लिश का टेस्ट चाहिए। जो जो इंग्लिश का टेस्ट में पास होता जाएगा वो बैठता जाएगा, बाकियों को सज़ा मिलेगी। तो पूरी क्लास ये बात सुनकर चुप हो जाती है। सिर्फ एक लड़का बोलता है कि जी मैम, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर उसे शाबाश देती हैं और कहती हैं कि ठीक है, और साथ में ही ये बोलती हैं कि क्या मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाती थी, बाकियों को ये क्यों नहीं आता टेस्ट। तो जल्दी जल्दी अपनी अपनी नोटबुक से खोलें और मुझे टेस्ट लिख के दिखाएं। टीचर टेस्ट लिखवा रही होती है, सब बच्चे टेस्ट लिख रहे होते हैं। जब टेस्ट लिख लिया होता है तो टीचर सबको कहती है कि अपनी अपनी बुक्स रख दें, नोटबुक्स रख दें और खड़े हो जाएं टेस्ट को चेक करवाने के लिए। टीचर टेस्ट चेक करने के लिए जाती है तो उस क्लास में से सिर्फ 3 से 4 बच्चे जो थे उन्हें टेस्ट नहीं आता, बाकी सभी लोगों को टेस्ट आ जाता है। तो ये गुस्से में टीचर को हुलिया ऐसे चेंज होता है कि वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। टीचर क्लास में एक चुड़ैल में बदल जाती है। सारे स्टूडेंट देखकर बहुत घबरा से जाते हैं और टीचर उन्हें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे मार कर बच्चों को मार देती है। दूसरे बच्चे बहुत ही खौफज़दा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी टीचर चुड़ैल कैसे हो सकती है। टीचर बच्चों के साथ ऐसा सलूक करती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। टीचर उन्हें कहती हैं कि जो बच्चा भी टेस्ट नहीं लिखेगा, सबक याद नहीं करेगा, उसका यही हाल होगा, मैं उसे मार डालूँगी। आज से सब बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। एक छोटी बच्ची जो थी उस क्लास में पढ़ती थी, वो अपने घर जाती है और बहुत पसीने में भीगी हुई होती है और बहुत सहमी सी होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम्हें बुखार हुआ है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। वो बच्ची अपनी माँ की नहीं सुनती और उसे सिर्फ यही कहती है कि मामा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, मुझे टेस्ट याद करना है, मुझे पढ़ना है। यानी कि बच्चों के जहन में ऐसा खौफ जारी हो गया कि पढ़ाई के अलावा उन्हें कोई भी बात आती ही नहीं थी। वो लड़की अपने कमरे में चली गई और वहाँ पे उसने टेस्ट याद करना शुरू कर दिया और वो ये सोचती रही कि टीचर हमारे कमरे में, जो क्लास में जो टीचर थी, अगर मुझे टेस्ट ना आया तो वो मुझे मार डालेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अगले दिन स्कूल जाती है, उसकी टीचर आती है तो वो टेस्ट लिखवाती है तो वो सारे बच्चे उसमें से पास हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़का, राजू नाम का लड़का, गुनगुनाता हुआ क्लास में एंटर हो जाता है। तो वो सारे बच्चे देखकर डर से जाते हैं कि ये गुनगुनाता हुआ हमारी क्लास में आ गया है, इसके साथ अब पता नहीं क्या होने वाला है। वो लड़की जल्दी से बोलती है कि तुम राजू यहाँ पे क्या लेने आए हो, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। वो कहते हैं कि क्यों, मैं क्यों जाऊँ, मैं किसी से डरता हूँ क्या। जब ऐसा ही कहता है तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है जो कि क्लास की टीचर होती है। वो उसे लेकर भाग के वॉशरूम में जाके छुप जाता है और वहाँ पे छुप जाता है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे चली जाती है। उसे कहता है कि आप तो मर चुकी थी, आप यहाँ पर कैसे। लेकिन वो चंदा चुड़ैल कहती है कि बेशक आप लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं अपना बदला लेने के लिए अभी तक जिंदा हूँ, मैं आपसे बदला लेके रहूँगी। तुम्हारे बाप को तो मैंने तब ही मार दिया था और आज तुम्हारी बारी है। ये सारी बातें स्कूल का प्रिंसिपल बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है।
पहले वो बच्चों की बातों पर यकीन नहीं करता और अब वो ये सारा माजरा सुन रहा होता है और वो चुड़ैल उस बच्चे को भी, राजू को भी मार देती है। जब वो उसे मारकर बाहर आती है तो चुड़ैल के रूप में ही उसे प्रिंसिपल देख लेता है और उसे कहता है कि चंदा, तुमने ये क्या किया, तुमने इसकी जान क्यों ली, तुमने बच्चों की जानें क्यों ली। तब वो उसे बताती है कि मैं एक टीचर हूँ, आपको पता ही है, तो यहाँ पे क्लास में मैंने सब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन राजू एक दिन मुझसे बदतमीजी करता रहा, मुझे कहता रहा कि मेरे पिता बहुत ही अमीर हैं, मैं उनसे आपको उठवा दूंगा, मरवा दूंगा, अजीब तरह तरह की बदतमीजी करने लगा और मैंने उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। वो फिर से बोलने लगा कि मेरे अब्बू जो हैं वो बड़े आदमी हैं, मैं जाके उन्हें भूलूंगा और आपको जान से मरवा दूंगा। उसकी बदतमीजी की वजह से मैंने उसके मुंह पर एक और तमाचा मार दिया और जैसे ही उसने घर जाकर अपने पिता को बताया तो वो उसके साथ स्कूल में आ गया और उसे कहने लगा कि ये है वो टीचर जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, यानी कि मुझे मारा। लेकिन बदतमीज वो खुद था और उसका जो पिता था वो भी वैसा ही था। वो स्कूल में आया और उसने छुरा पकड़ा और दोनों बाप और बेटे ने मिलकर टीचर के पेट में छुरा मार दिया और उसे जान से ही मार डाला। तो उसने सारा अपना वाकया उस प्रिंसिपल को बताया और प्रिंसिपल ने कहा कि वाकई चंदा, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, तुम एक अच्छी टीचर थी और आज भी तुम मरने के बाद बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही थी, तो अब तुम चले जाओ क्योंकि तुमने बेगुनाह लोगों का भी कत्ल किया है, तो चले जाओ वरना मुझे मजबूरन कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। चंदा समझदार थी, वो अपना बदला लेने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद वो स्कूल के बच्चे बहुत आराम से और शांति से पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा आऊँगा, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।